रुक जाओ, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। बेचारा, इसकी तो टूर वैन मिस हो गई। इस दिन का मैंने पूरा साल वेट किया था। मोहम्मद शहीद, लंच बॉक्स मैंने आपका बना दिया है, सारी चीजें आपकी रेडी है। ये कुछ पैसे रख लो, पिकनिक पर आपके काम आएंगे। और आपका जूस रह गया है, वो मैं आपको अभी बना कर देती हूँ। नहीं नहीं कान तापी, बोतल के अंदर ना सादा पानी ही डाल दो। जूस मैं उधर कैंटीन से ही लूंगा। अच्छा चलो फिर ठीक है, मैंने सादा ठंडा पानी भर दिया है। ओके मामा, अब मैं जा रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो वैन के आने में काफी टाइम है। मामा, मैं ना जल्दी से जाकर पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा, कहीं वो मुझे मिस ना कर दे। ये लो शहीद, पानी की बोतल तो रख लो। और आपने परमिशन स्लिप ले ली है, उसके बगैर तो आपको वैन में नहीं जाने देंगे। ओ, वो तो मैं भूल ही गया, ऊपर टेबल पर पड़ी है, मैं भी ले आता हूँ। कोई हाल नहीं इसका, इतनी एक्साइटमेंट में भूल ही गया कि परमिशन स्लिप लेकर जानी है। पहली दफा जो जा रहा है। मामा, ये पिकनिक से ज्यादा ना वाटर पार्क के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि आपको तो पता है ये पानी में खेलने के लिए कितना एक्साइटेड है। किधर गई मेरी परमिशन स्लिप? इधर ही तो रखी थी। कायनात आपी, कायनात आपी। जाओ कायनात, अब उसे स्लिप नहीं मिल रही होगी, जाओ ढूंढ कर दो। मामा, इसको कुछ मिलता भी है? किधर चली गई मेरी परमिशन स्लिप? बाहर टेबल पे ही तो रखी थी। मुझे क्या पता कि आपकी परमिशन स्लिप किधर है, वो आपकी थी तो संभालना आपका काम था ना। अब मैं क्या करूं? स्लिप के बगैर तो वो मुझे वैन में आने ही नहीं देंगे, और मेरी स्लिप भी नहीं मिल रही। ये होता है जब अपनी चीजें संभाल के ना रखो। चलो मैं भी ढूंढती हूँ आपके साथ। कितनी गैर जिम्मेदारी है इस लड़के की, स्लिप भी भूल गया। चलो, ये पड़ी है, रात को मसाज जो कर रहा था यही भूल गया। किधर गई मेरी परमिशन स्लिप? ये होगी। नहीं, ये तो कोई और कायनात आपी का पेपर है, शायद उधर होगी। शहीर, आ जाओ नीचे, आपकी परमिशन स्लिप मिल गई है। मिल गई मेरी परमिशन स्लिप? मामा, मैं आ रहा हूं। चलो शुक्र है, शहीर की स्लिप तो मिली। जाओ अब। मामा, कहाँ है मेरी परमिशन स्लिप? दिखाएं। ये लो बेटा, ये रही आपकी स्लिप, संभाल कर रखा करो अपनी चीजें। जी मामा, थैंक यू। अब मैं ना जा रहा हूं। ध्यान से जाना, ठीक है? शहीर रुको, अपने लेसेस तो बांध लो। ओहो, इसको भी ये भी खुलना था। मामा, मुझे नहीं लगता कि ये आज ट्रिप पर जा पाएगा। नहीं बेटा, उसका लेसेस खुल गया था, बस वही बंद कर रहा है, जा रहा है वो। कायनात आपी, जब मुंह अच्छा ना हो तब ना बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। चलो अब मैं जा रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, खैरियत से जाओ। उफ, मैं ना घर से काफी जल्दी निकल आया हूँ, अभी तो आधा घंटा है वैन को आने में। चले मामा, अब वो तो चला गया है। आप बताएं कि मैं चाय बनाने लगी हूँ, चाय पियेंगी? जी बेटा, इतना प्यारा मौसम है, क्यों नहीं पीऊंगी, बनाओ आप। आज तो मुझे वाटर पार्क में बहुत मजा आएगा। देखना, मैं आज साथ के और एहसन के साथ स्विमिंग रेस भी लगाऊंगा। शहीर की वैन आई नहीं है और ये पहले ही जाकर बाहर खड़ा है। जाओ कायनात, इसे बुला कर लाओ। हैं? बाहर ही खड़ा है? मैं तो समझी थी कि इसकी वैन आ गई है और ये चला गया है। मैं बुला कर लाती हूँ इसे। शहीर, मामा ना आपको अंदर बुला रही हैं
कह रही है कि जब वैन आएगी ना तब बाहर आना। कायनात आपी, मैं इधर खड़ा होके वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आधी ही होगी। शहीर अंदर आओ, मामा ने जब आपको कहा है तो आप बात मानो, अंदर आओ जल्दी। अच्छा भाई, आ रहा हूँ। किधर रह गई मेरी वैन? अभी तक आई क्यों नहीं? शहीर, आप भी आ जाओ बेटा, चाय पी लो। नहीं मामा, मैं अंदर आके नहीं बैठूंगा, नहीं तो मेरी बस निकल जाएगी, फिर मैं ट्रिप पर भी नहीं जा पाऊंगा। अब कौन आ गया? जी, क्या काम है आपको? बेटा वो मेरा सामान गीला हो गया है और अभी मजीद बारिश होने वाली है। अगर तुम इसको थोड़ी देर के लिए अंदर रख लोगे तो मेहरबानी होगी। सामान? कौन सा सामान? ये इसमें कपड़े हैं, अगर सूखा सामान होता तो मैं तुम्हें कभी ना कहती। अच्छा रुके, कायनात आपी यार देखो जरा कि क्या कह रही हैं, मेरी कहीं बस ना निकल जाए। जी अम्मा जी, क्या काम है आपको? बेटा वो मैंने ये कुछ सामान अंदर रखवाना है। असल में ना ये गीला हो गया है बारिश की वजह से, और जहाँ मैंने जाना है उधर भी बारिश ही हो रही है। अंदर रख लो। सामान रखवाना है? जी, आपका सामान तो काफी भीगा हुआ लग रहा है। एक मिनट रुके जरा, मैं ना अपनी मामा से पूछ कर आती हूँ। मामा, कहीं मेरी बस आकर निकल तो नहीं गई, नहीं तो मेरी पिकनिक रह जाएगी। क्या हुआ कायनात, कौन है दरवाजे पर? मामा कोई ना बूढ़ी आंटी आई हैं, उनका सामान ना ऑलरेडी भीगा हुआ है। वो कह रही है कि थोड़ी देर अपने घर में रख लो क्योंकि बारिश और तेज होने वाली है। अच्छा, बारिश तो वाकई बड़ी तेज हुई थी और अब दोबारा होने वाली है। ऐसा करो, शहीर को बोलो कि उनका सामान उठाकर अंदर रख दे और उन आंटी को अंदर भेजो। जी, मैं कहती हूँ शहीर को। अब तक तो बस को आ जाना चाहिए, किधर रह गई है? शहीर, बात सुनो। मामा कह रही है कि इन आंटी का सामान उठा के ना अंदर रखो, और आंटी आप अंदर आ जाएं। शुक्रिया बच्चे, बड़ी मेहरबानी। इनको भी अभी आना था, इनके चक्कर में ना मेरी बस निकल जाएगी। आ रहा हूँ कायनात आपी। कायनात, मेरी अलमारी से ना एक सूट ले आना, इनको दे दूंगी, उनके कपड़े भीगे हुए हैं, चेंज कर लेंगी। आपका सूट उन्हें देना है? क्या हो गया है मामा? आपको जैसा कह रही हो ना, आप वैसा ही करो। जल्दी से एक सूट लेकर बाहर आओ। मोहम्मद शहीर, जाकर आंटी के लिए पानी लेकर आओ। जी मामा, आ रहा हूँ, इनको भी अभी आना था। आपका घर किधर है और ये इतना भारी सामान लेकर आप कहाँ जा रही थी? मैं ना कपड़े खरीद कर आगे बेचती हूँ। आज के दिन मैं कपड़े खरीद कर आ ही रही थी वापस, तो पता चला कि रिक्शे वाले का ना रिक्शा खराब हो गया, तो फिर मुझे बारिश में ही पैदल जाना पड़ा और मेरे सारे कपड़े भीग गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस उम्र में भी आप मेहनत कर रही हैं। बेटा, उम्र जितनी भी हो ना, मेहनत करके कमाई खाने का ना अपना ही मजा आता है। बेटा, वो मेरे बाहर जो शॉपर पड़े हैं ना, उनमें से मेरा एक दवाई का शॉपर होगा,
सफेद रंग का, वो जरा पकड़ा दो। जी निकाल देता हूँ आंटी। शुक्रिया बेटा, अगर तुम लोग मेरी मदद ना करते तो मेरे हजारों के कपड़ों का नुकसान हो जाता। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जल्दी देगा। अब ये काम भी मैंने ही करना था। मामा मेरी ना बस आ गई है, मैं अब जा रहा हूँ। बस आ गई? शहीर, अपना बैग और बोतल तो लेते जाओ, ऐसे ही जा रहे हो? ओहो, बैग और बोतल तो मैं भूल ही गया। जी मामा मैं ले रहा हूँ। मेरी बैग और बोतल किधर चली गई? इधर ही तो मैंने रखी थी। शहीर जल्दी करो, आपकी वैन बाहर हॉर्न बजा रही है और आपने बैग और बोतल ही घुमा दी है। कायनात आपी, जल्दी से मेरा बैग ढूंढ कर दो, नहीं तो मेरी बस निकल जाएगी। मोहम्मद शहीर, आप जब अंदर आए थे तो आपने सोफे के पीछे रख दिया था, ले लो वहां से। ओह, मैं तो भूल ही गया, अभी लेकर जाता हूँ। मामा इसका क्या करना है? सुबह से जल्दी जल्दी में पिकनिक के चक्कर में सही नाश्ता भी नहीं किया और अब वैन छूटने पर ये खाना भी नहीं खा रहा। जी बेटा, वो हमसे नाराज है। वो सोच रहा है कि शायद वो हमारी वजह से पिकनिक पे नहीं जा सका, जबकि बैग और सारे मामलात इसके अपने थे। मामा मैं इससे खुद बात करती हूँ। शहीर कुछ खा लो, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चली जाओ यहाँ से। ना ही मैंने कुछ खाना है, ना ही मैंने किसी से बात करनी है। बेटा, हम तो आपका साथ दे रहे थे, अब आप फिर भी नहीं जा सके तो ये हमारा कसूर तो नहीं है ना? ये कसूर ना सिर्फ आप दोनों का नहीं, बल्कि उस बूढ़ी औरत का भी है। वो बेटाइम आ गई, मैं उसके चक्करों में लग गया तो फिर मेरी वैन निकल गई। अरे उस औरत का आपकी पिकनिक से क्या लेना देना? वो तो बेचारी मुश्किल में थी और हमने उसकी मदद की, बस। मामा मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज। मामा हमें ना इसे इसके ही हाल पे छोड़ देना चाहिए, वरना ये बिला वजह हमें ब्लेम करता रहेगा। जी, इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। आ जाओ। मोबाइल इधर पड़ा है, साहब से फोन करके पूछता हूँ। वो तो पिकनिक से आ गया होगा ना, बड़ा मजा आया होगा उसको। उठा ली कॉल। हेलो आंटी, क्या साथ पिकनिक से आ गया? कहाँ बेटा, पिकनिक पर तो पहुंच ही नहीं सके बच्चे। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने साथ को भेजकर। क्या? अच्छा चले ठीक है। मामा मामा, अब ये क्यों आवाजें दे रहा है? मामा वैसे अगर देखा जाए ना तो उस बेचारे के साथ ठीक नहीं हुआ। सारा दिन वो वेट करता रहा है अपने इस ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन एंड पे जाके बेचारे की वैन ही मिस हो गई। मामा मामा, क्या हो गया है बेटा? सब खैरियत तो है? इससे क्या हो गया है अचानक? मामा वो जो बस थी ना, वो पिकनिक तक पहुंच ही नहीं सकी। उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत से बच्चे जख्मी भी हो गए। क्या? शहीर शुक्र करो कि आप नहीं गए, और अभी आप थोड़ी देर पहले ही इसी बात को लेकर रो रहे थे। बेटा, कभी कभी हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा रोते हैं ना, वही चीज अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए हमसे दूर की होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।